नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश आर्या। मैं आज मौजूद हूं ब्रज में। ब्रज में एक बड़ा संकट है पानी का। आगरा और मथुरा दोनों जिलों में ये पानी का भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे तक चला गया है। इसे डार्क जोन में माना गया है और ये दोनों जिले डार्क जोन में होने के कारण बड़ी परेशानी झेल रहे हैं। लेकिन इस समय अमृत सरोवर जो बने हैं उन्होंने यहाँ की स्थिति को बदल दिया है। अमृत सरोवर से हरियाली बढ़ रही है तो भूमिगत जल स्तर बढ़ रहा है। वाकई ये कमाल के अमृत सरोवर हैं। गांव के लोगों के मिलने जुलने के एक केंद्र भी बन गए हैं। लोग यहाँ व्यायाम करने भी आते हैं, टहलने भी आते हैं। एक तरीके से अमृत सरोवर लोगों की आस्था के केंद्र बनते जा रहे हैं। हजारों साल पहले ऋग्वेद में कहा गया, ओमान मापो मानुषी ही अमृतम धात तोकाय तनयाय शम्योहो यूयम हिष्ठाभिषयो मातृतमा विश्वस्य स्थातुः जगतो जनेत्री ही। हे जल, आप मानवता के परम मित्र हैं। आप जीवनदायिनी हैं। आपसे ही अन्न उत्पन्न होता है और आपसे ही हमारी संतानों का हित होता है। आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और आप और सभी बुराइयों से दूर रखते हैं। आप सबसे उत्तम औषधि हैं और आप ही इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं। यानी जल है तो जीवन है। इस विरासत पर हम गर्व कर सकते हैं कि पुरातन संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल संरक्षण के महत्व को कितनी प्रमुखता दी गई। यही भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मन की बात में रखा तो देश में अमृत सरोवर का निर्माण एक जन आंदोलन बन गया। मैं मथुरा में हूँ। महुवन का तालाब, ये गांव है बहुवन और यहाँ अमृत सरोवर बना है। इस अमृत सरोवर के क्या फायदे हैं, अमृत सरोवर बनने से यहाँ ग्रामीणों को कितना फायदा हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ विकास खंड अधिकारी का जो चार्ज लिए हुए हैं आईएएस ध्रुव कुमार जी, हम उनसे बात करते हैं। ध्रुव जी, बताइए कि ये यहाँ तालाब बनने से, अमृत सरोवर के बनने से क्या ग्रामीणों को फायदा हुआ है और इसकी यहाँ कितनी ग्रीनरी बढ़ी है और क्या ग्राउंड लेवल पर कोई वाटर लेवल यहाँ अप हुआ है? ये जो मिशन अमृत सरोवर जो है, इस मिशन में बेसिकली टारगेट ये किया गया है कि हर जिले में ऐसे ऐसे स्थान चुने जाएं जहां पर वाटर कंजर्वेशन यानी पानी का संरक्षण हो। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली जो टारगेट किया गया है वो ये है कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं जिनका रिचार्ज किया जाए, जितने भी तालाब हैं जिनमें पहले पानी कम था, उसमें पानी का स्टोरेज हो, जिससे कई बेनिफिट्स आए हैं। पहला तो जो ग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज हो रहा है। उसके अलावा ऐसे तालाबों पर जिनको अमृत सरोवर में बदला जा रहा है, उसमें जितनी भी मिट्टी निकल रही है उसका अन्य किसी प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है विकास के लिए, उसमें इसका फायदा हुआ है। इसके अलावा ऐसे जितने भी तालाब हैं, ये कई पानी का अच्छे पानी का स्रोत में भी कई बार इनका फायदा हुआ है। ध्रुव जी, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ तालाब में बहुत अच्छा पानी है, प्लस साथ में यहाँ ग्रीनरी भी बहुत जबरदस्त डेवलप हुई है। तो क्या इस तालाब की वजह से ये सब हुआ है? जी, तालाब के होने से, अमृत सरोवर के होने से डेफिनेटली बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। क्योंकि पहले जो तालाब बने थे उनमें रेगुलर पानी नहीं आ पाता था। इनका उबड़ खाबड़ होने की वजह से एक जगह पानी इकट्ठा करने में भी मुश्किल होता था और आसपास के क्षेत्र में काफी सूखा भी रहता था। पानी का यहाँ होने से आसपास के क्षेत्र में ग्राउंड वाटर लेवल जब बढ़े हैं, जमीन में पानी की सुविधा उपलब्धता बढ़ी है, तो उससे आसपास के क्षेत्र में भी हरियाली बढ़ी है। इसके अलावा जैसे जैसे अमृत सरोवर बन रहे हैं उसके साइड में आसपास में चारों ओर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में वृक्ष और हरियाली का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखिए, ये महुवन का तालाब जिसके नाम से इसको अमृत सरोवर के तौर पर डेवलप किया है और यहाँ बहुत अच्छा पानी है। एक तरीके से ये वाटर कंजर्वेशन तो हो ही रहा है, यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से भी बड़ा लाभ हो रहा है। मथुरा के पास जगह है महुवन,
यहाँ अमृत सरोवर है और इस अमृत सरोवर पर आज सेल्फी विद अमृत सरोवर का कार्यक्रम भी है। यहाँ गांव के लोग भी आए हुए हैं। देखिए यहाँ बहुत से गांव के लोग हैं जो अपने सेल्फी अमृत सरोवर के साथ खींचना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। और ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में देखिए अमृत सरोवर के साथ सेल्फी का पूरा ये एक प्रोग्राम भी यहाँ हो रहा है। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अमृत सरोवर के प्रति यहाँ गांव के लोगों में कितनी जागरूकता है। आज वो खुद यहाँ आए हैं और ये अमृत सरोवर भी मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरा देखिए यहाँ चारों तरफ पानी है और यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी भी है। और केवल खाली अमृत सरोवर नहीं है, अमृत सरोवर इस गांव के लोगों का एक ऐसा केंद्र बन गया है, टूरिस्ट पॉइंट कहें, आने जाने का केंद्र कहें, कि चाहे वो सेल्फी खींचना हो या शाम को थोड़ा आनंद लेना हो तो वो यहाँ आने लगे हैं। और इस अमृत सरोवर की खासियत क्या है, अमृत सरोवर के फायदे क्या हैं, मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीसी मनरेगा उपायुक्त हैं यहाँ दुष्यंत जी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कैसे और क्या फायदे हैं, बताइए। मथुरा के कॉन्टेस्ट में आप जानते ही हैं, हम जानते ही हैं कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खारा है और लोगों को पानी की लेने के लिए बड़ा दूर दूर तक जाना पड़ता है। और गांव में भी देखेंगे तो जहाँ पर तालाब हैं, तालाब के किनारे रेन वाटर से पानी मीठा हो जाता है, तो लोग वहीं अगर उनको तालाब के नज़दीक ही अगर समरसेबल भी लगाना होता है तो वहाँ लगा लेते हैं, जिससे कि पीने का पानी उपलब्ध हो सके। यहाँ के महुवन के कॉन्टेस्ट में देखें तो पहले यहाँ जहाँ पर तालाब आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊंचे नीचे टीले थे, कहीं नीचा था कहीं ऊंचा था, इसको तालाब की शक्ल दी गई है। यहाँ पर देखिए पानी, अच्छी मात्रा में पानी है और हम जो है आने वाले दिनों में ये आशा कर सकते हैं कि खारा पानी से जैसे आसपास का क्षेत्र मीठा पानी में तब्दील होगा और यहाँ लोगों को पीने के पानी की थोड़ा सुविधा उपलब्ध होगी। इससे बहुत बड़े फायदे हुए साहब। अमृत सरोवर से पानी जल ऊंचा हो रहा है, इससे मीठा पानी हो रहा है और यहाँ इससे बड़े बूढ़े या सुबह सुबह आते हैं, वो घूमते फिरते हैं और उनको बहुत लाभ मिल रहा है। बच्चे खेलते कूदते हैं यहाँ करके। और हमारे यहाँ एक वाटर पंप लगा हुआ है, जो खारा था वो मीठा हुआ है, इससे बहुत फायदा हुआ है। मेनली बनाया गया है कि वाटर कंजर्वेशन है जो वो वाटर रिचार्ज के लिए, और मोस्टली जो हमने यहाँ पे बनाया, जो काम किया है, मॉर्निंग और इवनिंग में लोग आते हैं यहाँ घूमने तो उन्हें अच्छा लगता है। और जो पानी साफ है तो पशुओं को भी पीने में बहुत लाभदायक है। और यहाँ पे जैसे वाटर रिचार्ज होने से यहाँ पे पेड़ पौधे या इन्वायरमेंट को भी बहुत ज्यादा वो मिला है। उत्तर प्रदेश के ब्रिज में खारे पेयजल और सिंचाई की भयावह स्थिति के कारण यह डार्क जोन में है। भूमिगत जल स्तर लगातार घट रहा है तो खेतों में सिंचाई का संकट है, वहीं पीने का पेयजल खारा है। मुश्किल जीवन को बदलने में अमृत सरोवर उम्मीद की किरण बने हैं। सरोवर ब्रिज क्षेत्र में कैसे हालात बदल रहे हैं, यह देखने के लिए आगरा और मथुरा के उन इलाकों में गए जहां जल के साथ जीवन की जीवंतता दिखी। जल संरक्षण के अलावा इस अमृत सरोवर के चारों तरफ क्या है, इंटरलॉकिंग का एक हमने रास्ता और बनाया हुआ है, तो उससे सुबह शाम के टाइम पे गांव के लोगों को जो स्वास्थ्य है उसमें इम्प्रूवमेंट आने के लिए, स्वास्थ्य में जितना भी उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके लिए लोग यहाँ पे आके मॉर्निंग शाम में, सुबह शाम में आके घूम सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा साफ है, थोड़ा सा शुद्ध है, तो सुबह शाम के टाइम पे शुद्ध हवा भी देखने को मिलती है। जैसे देखा जा रहा है कि आजकल शहरों में पॉल्यूटेड एयर बहुत मिल रही है, तो यहाँ पे शुद्ध हवा भी इनको मिलती है। इसके अलावा ये जैसे आप देख रहे हैं कि हमने कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे करा के रखी है, जल ही जीवन है, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, तो इससे क्या है जागरूकता फैल रही है। हर गांव में तालाब उसकी खूबसूरती होती थी, तालाब ही जीवन का केंद्र भी होती थी। तालाब के किनारे लोग आते थे और तालाब के खत्म होने से ये सब खत्म सा हो गया था। अब ये पुनर्जीवन हो रहा है। अभी इन्होंने अमृत सरोवर बनाया है तो फिर से लोगों का यहाँ आना जाना, गांव के पुराना जो जीवन था उसकी शुरुआत हो गई है। ये बहुत अच्छा कदम है। अमृत सरोवर एक तरीके से गांव को फिर से जीवंत करने का, जोड़ने का और गांव की सभ्यता और संस्कृति को फिर से संरक्षण का एक मौका मिल रहा है। और देखिए, मैं ये दिखाना भी चाहूँगा, हमारे साथ ध्रुव जी तो हैं। ध्रुव जी ने ये बहुत स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, ये देखिए यहाँ एक स्लोगन के तौर पर रखा हुआ है, स्वच्छ भारत और
स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत भी है, जल ही जीवन है। मतलब यहाँ लोग अगर गांव के लोग आए तो उनको थोड़ा प्रेरणा भी मिले। देखिए यहाँ बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाई हुई है, सेव वाटर सेव लाइफ। तो पेंटिंग इसलिए बनाई है कि गांव के लोग यहाँ आए तो देखें। ये देखिए ये पेंटिंग है, पेंटिंग को भी लोग देखें। और बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ देखिए आज रंगोली भी बनाई है। अमृत सरोवर के फायदे गिनाने के लिए गांव के लोग भी काफी हैं। मैं ये राजन सिंह हैं और इसी गांव के महुवन के रहने वाले हैं। राजन जी बताइए कि क्या फायदे हैं अमृत सरोवर? इससे फायदे ये हैं कि यहाँ पर खारा पानी था, इससे क्या कहते हमारे यहाँ पर क्या कहते मीठा पानी हो गया है, जल स्तर ऊपर को आ रहा है और पेड़ पौधे भी सिंचाई के लिए हमको भी बहुत लाभ मिल रहा है इसे अमृत सरोवर से। शाम को सुबह शाम यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं लोग बाग काम से। महुवन क्या ये सरोवर जो अमृत सरोवर है इससे इन्हें क्या फायदे नजर आते हैं, ये खुद बताते हैं। अमृत सरोवर से एक तो जल का स्तर बढ़ रहा है काफी, और जो पहले खारे पानी की समस्या थी उसमें भी सुधार हुआ है, काफी पानी चेंज हुआ है और मीठा पीने लायक पानी है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? मानेश्वर। ये बताइए कि क्या फायदे हैं अमृत सरोवर के बनने से? अमृत सरोवर का सबसे पहला फायदा तो पानी मीठा हो जाएगा। पानी मीठे की वो लगा भी है, वहाँ पे व्यवस्था लगाई है इसी के बाद तालाब के बाद में। केंद्र सरकार की बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है अमृत सरोवर, जो ब्लॉक के 58 ग्राम पंचायतों में इसको लागू किया गया है। जल संरक्षण की दिशा में एक कहना चाहिए एक मील का पत्थर इसे साबित होगी। यहाँ अभी तक ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये बरसात के दिनों में जो बरसात का पानी इसमें संचित होगा, उससे ग्रामीणों को आसपास जो पानी जो अभी तक खारा हो रहा था जमीन का, वो पानी निश्चित रूप से पेयजल योग्य होगा और मीठा होगा। तो मैं मानता हूं कि ये जो अमृत सरोवर है ये एक पानी जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है सरकार का। इस वर्ष जो 2023 में 15 अगस्त 2023 तक भारत सरकार की योजना के अनुसार जो अमृत सरोवर बने थे उसमें मथुरा जनपद में काफी अच्छी प्रगति हुई है। काफी संख्या में बन चुके हैं, यानी 75 अमृत सरोवर बने थे, उनमें से अधिकांश गांवों में बन चुके हैं। इससे फायदा ये हुआ है कि जहां अमृत सरोवर बने हैं उसके आसपास के एरिया में जल स्तर बढ़ा है, यानी भूजल स्तर जो है अप हुआ है। मथुरा के फरह ब्लॉक के महावन में अमृत सरोवर बना है। यहाँ के सरोवर से गांव को मीठे पीने के पानी की उम्मीद कामयाब हो रही है। जल के कारण आसपास हरियाली है तो यह आकर्षण का केंद्र भी। मथुरा का बेरी यहाँ अमृत सरोवर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे अमृत सरोवर है और इस गांव के प्रधान हैं जीतपाल जी। बताइए कि अमृत सरोवर बनने से क्या फायदा हुआ है? लोगों को बहुत अच्छा फायदा है। यहाँ पर लोग घूमते हैं और अपना सुबह सुबह व्यायाम करते हैं, यहाँ बैठते हैं और यहाँ पे मैंने पूरा काम कराया है और सब लोगों को बहुत अच्छा फायदा है और सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि ऐसा अमृत सरोवर होना चाहिए। वाटर लेवल में बहुत फर्क आया है। यहीं अभी 2-1 नल लगवाए तो पहले खारी पानी था और अब एकदम बहुत बदलाव है। पूरा मीठा तो नहीं है लेकिन काफी बदलाव है साहब, एक 70% 60% तो बदलाव है ही। मैं बेरी में हूँ और यहाँ अमृत सरोवर बना है। अमृत सरोवर की जो खासियत है वो यहाँ के गांव के लोगों को पानी भी दे रहा है और सबसे बड़ी बात मथुरा का जो खारा पानी है वो कैसे मीठे पानी में बदल गया। ये अमृत सरोवर यहाँ के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। एकिम साहब बताइए कि कैसे अमृत सरोवर वरदान साबित हो रहा है? देखिए पूरे मथुरा में खासकर देखा जाए तो काफी क्षेत्र में जो पानी है बोरिंग से या अन्य स्तरों से जिस तरह से लिया जाता है तो वो पानी थोड़ा सा खारा है। अमृत सरोवर के बनने से ये हो रहा है कि बारिश का पानी जब इस तालाब में इकट्ठा होगा
तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, उससे जो खारे पानी की समस्या है वो धीरे धीरे बदलेगी। पानी की जो क्वालिटी है, पानी के जो लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो इम्प्रूव होंगे। तो उस तरीके से ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा पानी की समस्या में राहत दिलवाएगा। आगरा के एतमादपुर ब्लॉक के गांव चावली में बने अमृत सरोवर ने भी गांव के लोगों को जोड़ा है। व्यायाम करने लोग आते हैं तो शाम को ठंडी हवा के साथ गपशप के लिए बुजुर्ग जुटते हैं। अमृत सरोवर अभियान अनेक समस्याओं का समाधान किया है, क्योंकि मिलने जुलने का केंद्र बन रहे हैं। आगरा जिले के चावली गांव में हूँ। यहाँ अमृत सरोवर बना है। इस अमृत सरोवर से इस गांव को क्या फायदे हो रहे हैं, यह हमें बताने के लिए मौजूद हैं मनरेगा के अतिरिक्त प्रोग्राम ऑफिसर सुशील निगम। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से ऐसे कैचमेंट एरिया जहां पर शुद्ध वर्षा का जल हम एकत्रित कर सकते थे और उस वर्षा जल को एकत्रित करने के बाद उस जगह पर एक सुंदर सा तालाब डेवलप किया जा सके, जहां पर गांववासी रोज सुबह शाम टहल सकें, एक प्राकृतिक छटा के साथ आनंद ले सकें। तो उसी कड़ी में हमारे विकासखंड की ग्राम पंचायत चावली में ये अमृत सरोवर वित्तीय वर्ष 21-22 में बनाया गया था। और ये 1 एकड़ के लगभग जमीन है जिस पर ये तालाब बनाया गया था। तो इस तालाब में केवल और केवल रेनफेड का पानी है। मैं मौजूद हूँ आगरा के चावली गांव में। यहाँ मनरेगा के तहत अमृत सरोवर बना है। इस अमृत सरोवर की क्या खूबियां हैं, क्या फायदे हैं, यहाँ के विकास खंड अधिकारी अनुज चौहान से पूछते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे विकासखंड एतमादपुर की ग्राम पंचायत चावली में अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। अमृत सरोवर के माध्यम से एक और जल संरक्षण के जो प्रयास हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। इससे जो बरसात का पानी जो अन्यथा वेस्ट हो जाता था उसे संरक्षित किया जा रहा है। इससे एक और वाटर लेवल में सुधार हो रहा है। दूसरा, ये ग्रामीण पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। इसी परिसर में ओपन जिम, योगा पार्क, वॉकिंग ट्रैक भी विकसित किया गया है। हरे भरे पौधे लगाए गए हैं। इससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के जो निवासी हैं वो यहाँ आके सुबह शाम टहलते हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो ये कई प्रकार से लाभदायक है अमृत सरोवर। चौहान साहब, ये बताइए कि वाटर लेवल कैसे सुधर रहा है, थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करें। तो वो पानी जो अन्यथा वेस्ट हो जाता था, अमृत सरोवर में जब हम एक जगह उस पानी को प्रिजर्व करते हैं तो वो पानी रिस के धीरे धीरे जमीन में नीचे पहुंचता है और बारिश का पानी जो अन्यथा नदी नालों में बहकर चला जाता था वो जब एक जगह स्टोर होता है पानी तो वो धीरे धीरे नीचे की ओर भी जाता है और एक जगह से बाष्पीकृत होता है तो वो पुनः वर्षा के रूप में वापस आता है। तो हमारा जो एक पानी का साइकिल है वो इस तरीके से पूरा होता है और इससे पानी का कंजर्वेशन होता है। आगरा का चावली गांव कुछ मायनों में बहुत सुंदर है। यहाँ अमृत सरोवर है, आकर के देखा तो मन खुश हो गया। यहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का सारा इंतजाम किया हुआ है। आप खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हरे बड़े पेड़ भी हैं, योग और व्यायाम करने की जगह भी है। तो यहाँ गांव के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस अमृत सरोवर से गांव के लोगों को क्या फायदे हो रहे हैं। हमारे गांव में अमृत सरोवर है, इससे हमारे गांव के लोगों को, अन्य लोगों को भी बहुत फायदा होता है। सुबह सुबह आते हैं, वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं और ठंडी हवा लेते हैं और बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ बहुत लोग आते हैं टहलने के लिए। ये आपने यहाँ पीछे झूले लगा रखे हैं बच्चों की खेलने कूदने के, तो बच्चे आते हैं? हाँ, बच्चे आते हैं, यहाँ खेलते हैं, कूदते हैं। सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, बच्चे आते हैं। चावली
गांव की जो ग्राम पंचायत है उसके सचिव हैं गौरव जी। हम गौरव पाठक जी से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये सब यहाँ बनवाया है अमृत सरोवर। अमृत सरोवर से उनकी नज़र में क्या फायदे हैं? अमृत सरोवर ग्राम पंचायत चावली में अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। जो बारिश का पानी इधर उधर बह जाता था तो वो अब संरक्षित किया जा रहा है अमृत सरोवर में। और अमृत सरोवर इसी परिसर में खेल मैदान और पार्क का भी, योग चबूतरा, ओपन जिम का भी निर्माण कराया गया है, जिससे सुबह शाम आसपास के कम से कम 15 से 20 गांव के लोग, महिलाएं, बच्चे यहाँ सुबह शाम मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, जिससे सबको मतलब बड़ा फायदा मिल रहा है। स्वास्थ्य भी मतलब उनका बढ़िया हो रहा है। मैं आगरा में हूँ। आगरा में भूमिगत जल की स्थिति बहुत भयावह है। पूरा आगरा डार्क जोन में है। यहाँ का भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे तक चला गया है, लेकिन एक उम्मीद की किरण अमृत सरोवर से लगती है। देश में जो अमृत सरोवर बन रहे हैं उसमें आगरा ने भी एक बड़ा परचम लहराया है। आगरा में जो अमृत सरोवर बने हैं उससे वाटर लेवल अप हो रहा है, लोगों को उससे फायदा हो रहा है। और क्या फायदे हो रहे हैं, कैसे भूमिगत जल बढ़ रहा है, इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुख्य विकास अधिकारी ए मणिकंठन जी। कैसे फायदा हो रहा है और अमृत सरोवर कैसे लाभदायक हो रहे हैं, जरा बताइए। आगरा में टोटल 15 ब्लॉक है। 15 ब्लॉकों में 14 ब्लॉक डार्क जोन में है, केवल एक ब्लॉक वो नॉर्मल श्रेणी में है। एंड अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में अमृत सरोवर का आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर जनपद में 75 तालाब को लेकर कर अमृत सरोवर के रूप में डेवलप करने के लिए हमको निर्देश मिला है। उसके अनुपालन में हम लोग जिला में हम केवल 75 नहीं है, हम लोग जो तालाब मानक के अंतर्गत 1 हेक्टेयर एंड 10,000 क्यूबिक मीटर का पानी का कैपेसिटी हो सकता है, सारा हम लोग चिन्हित कराया। लगभग 1,500 तालाब को हम लोग चिन्हित करा करके अमृत सरोवर के माध्यम से हम लोग डेवलप किया। एंड उसमें उससे पहले बार आगरा का इतिहास में पहले बार पानी का लेवल लगभग 1 मीटर बढ़ गया है। अभी तक वो नीचे ही चलता था, अभी पहले बार वो पॉजिटिव रेंज में ऊपर आने के लिए शुरू किया है। एंड उससे काफ़ी फायदा हुआ है। पहली चीज़ तो पशु एंड एनिमल्स के लिए पीने के लिए पानी अभी पूरा साल मिल रहा है हर तालाबों में। सेकंड, किसान का खेती को भी जो अभी 1 बार करता था अभी 2 बार कर रहा है और 3 बार कर रहा है। एंड अमृत सरोवर के आसपास में हम लोग वॉकिंग ट्रैक, पार्क वगैरह भी हम लोग बनाया था, ये एक रिक्रिएशन स्थल भी बन गया है। सो ओवरऑल इससे मतलब गांव का विकास में अमृत सरोवर ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। जैसे मैंने देखा कि चाबली में वहाँ अपने बच्चों के खेलने कूदने, योग व्यायामशाला ये सब भी बनाया है, तो इसका भी एक बड़ा रोल होगा कि लोगों को जोड़े रखने में। प्रयास यही था, केवल तालाब मतलब तालाब नहीं है, उसके साथ भी अगर जमीन है हम लोग खेलकूद मैदान बनाया, वॉकिंग ट्रैक बनाया, ओपन जिम बनाया, वहीं पे साथ ही साथ हम लोग योगा का मतलब प्रैक्टिस भी हम लोग डेली योगा ट्रेनिंग वगैरह भी दे रहा है। इससे अतिरिक्त भी हम लोग और सुविधा भी देने के लिए अभी प्लानिंग चल रहा है। धीरे धीरे वो लोग हम लोग बढ़ते जाएंगे, सो दैट विल बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन हर गाँव में होगा। अमृत सरोवर का उपयोग पशुओं की प्यास बुझाने के साथ ही खेती किसानी के लिए भी हो रहा है। इन तालाबों की वजह से आसपास के क्षेत्रों का भूमिगत जल स्तर बढ़ा है, वहीं इनके चारों ओर हरियाली भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, लोग अमृत सरोवर में मछली पालन की तैयारियों में भी जुटे हैं। आगरा और मथुरा ब्रज के क्षेत्र हैं, ये डार्क जोन में है। यहाँ पानी की कमी है, पीने का पानी खारा है, खेतों के लिए पानी नहीं है, भूमिगत जल स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, इसीलिए इसे डार्क जोन में रखा है। और यहाँ की स्थिति इतनी भयावह है कि सिंचाई के लिए पानी नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ अमृत सरोवर बने हैं वहाँ स्थिति बदल रही है और अमृत सरोवर एक तरीके से आशा की किरण बन रहे हैं। जहां अमृत सरोवर है वहां पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, हरियाली बढ़ रही है, साथ में चिड़िया और जीव जंतुओं की भरमार हो गई है। एक तरीके से ये उम्मीद की किरण बन गए हैं।
सांस्कृतिक मिलन का केंद्र भी बन गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में अमृत सरोवर अपनी पहचान बनाने लगेंगे। मैं कैमरामैन संदीप के साथ राकेश आर्या, मथुरा।